ये लो सिंप्लीफाई करना है, सरल कीजिए, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है आपके। जैसे अभी आपके 4 से 4/5 है, गुणा के अंदर आपके 3/8 है, प्लस में 3 से 1/2 है, प्लस में 2/3 है, और गुणा के अंदर क्या है आपके 4/5 इस प्रकार का है भी आपके। और इसमें लगा वर्ड मास। वर्ड मास आप सबको आते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बताओ क्या होता है आपके वर्ड मास भी आपके, बताओ प्यारे बच्चों बताओ भाई क्या होता है। सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं भाई आपके, ना लाइन है तो अपन ब्रैकेट बचा और ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, इनको करो भाई आपके, करो इसको, 3 गुना 2 6 और 6 और कितना आपके 7/2 और प्लस में 2/, ठीक है। इसको भी सोल्व कर दो, तेरे 5 गुना 4 20 और 4 कितने होंगे आपके 24/5 गुणा के अंदर 3/8 प्लस उधर कितने रहेंगे आपके 4, उधर रहेंगे आपके 4 × 5 रह जाएंगे, ठीक है भैया। इसको करो सोल्व, आगे करो। 8 से कितनी मार गई भाई आपकी, 8 से कितनी मार गई आपके 3 मार गए भाई आपकी, ठीक है। 3 गुना 3 कितना हो गया आपके 9 हो गया ऊपर, तो नीचे कितना बच्चा आपका बेटा 5 बच्चा। इनको अंदर वालों को सोल्व करो भाई, एलसीएम कितना है इनका 6 आ जाए आपके। ये सीधा गुणा कर लो ना आप, सीधा जोड़ो कोई बात नहीं। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 गुना 7 हो गया आपकी 21, प्लस में 3 का भाग 6 में 2 बार, 2 गुना 2 4 हो गया, गुणा में 4/5 ये 9/5 प्लस में 21 और 4 कितने हो गए आपके 25 हो गए भाई आपके, 25/6 और गुणा में 4/5। अब कई बच्चे क्या करेंगे, इनको सीधा जोड़ देंगे, लेकिन अपने को जोड़ना नहीं है भाई आपके, अपने क्या करना है जोड़ना नहीं है आपके। अब क्या करोगे भाई आपके 5 से काट दो, 5 से कितनी बार पहले गुणा होगा 5 से 5 बार, 2 से काटोगे 2 बार, 2 से 3 बार, ठीक है। बाकी इधर करो, ऊपर क्या बचा आपके 9/5 और प्लस के अंदर 5 गुना 2 कितने हो गए 10 हो गए, और 10 बटा में 3 10/3 एलसीएम कितना आएगा भाई आपके 15 दे, 5 का भाग 15 में 3 बार, 3 गुना 9 कितने हो गए आपके 27 हो गए, 3 का भाग 15 में 5 बार, 5 गुना 10 कितने हो गए आपके 50 हो गए, 50 और 27 कितने हो गए आपके 77/15 हो गया। आई बात समझ, यानी आ रहा है कि 77, तो हमारे पास कितना आंसर है आपके 77/15 आपके पास आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपके पास क्या है आपके डी है, वो करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये आपके ईयर करे कुछ सीजीएल में अंदर पूछा गया, और शिफ्ट कौन सी थी आपके 3rd नंबर शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। बड़ा क्वेश्चन लेंथी था, लेकिन इस क्वेश्चन को आपको अब देखो मैंने इतना बड़ा, आप एग्जाम में करना ना सीधा शॉर्ट में करना है, इसको गुणा करो सीधा करके, इसको भी शॉर्ट करो, लेकिन मैंने जब करवाया तो बेसिक से आना चाहिए, ताकि आपकी चीजें क्या हो आपकी समझ में आनी जरूरी है भाई आपकी। आई बात समझे, तो कितना आंसर है आपके 77/15 आपके पास करेक्ट आंसर आपके आ जाएगा। आई बात समझे, अगला क्वेश्चन देखो आपकी, अगला क्वेश्चन देखो आपके, क्वेश्चन नंबर 22 देखो कि 2 पाइप है आपके, एक सेंड वाई है आपके, कैन फिर एक टैंक को भरा आपके, यानी ए पाइप ए है आप, एक सेब है आपके, वो टैंक को भर रहा है, एक पाइप वाई पे वो भी टैंक को भर रहा है, एक से वो 14 घंटे में भर रहा है आपके, और वाई भी कितने घंटे भर रहा है आपके 21 घंटे में भर रहे हैं आपके, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लो, कितना है आपके 14 और 21 का एलसीएम 42 आ गया आपके, ठीक है। 14 का भाग कितनी बार गया आपके 3 बार गए आपके, और 21 का भाग आपके कितनी बार गए आपके 2 बार गए आपके, दोनों 5। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपके, द इन हाउ मनी हाउ द विल विद द एम्प्टी टैंक द विल, यानी आपके दोनों टैंक है वो खाली टैंक को कितने घंटे में भरेंगे, यानी टाइम निकालना है इसका x प्लस y का। क्या होता है हमारे पास, ये टोटल वर्क होता है बेटा, ये आपके पास एफिशिएंसी होती है, और ये आपके पास टाइम होता है। तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी किसका फॉर्मूला होता है आपके टाइम का फॉर्मूला होता है। टोटल वर्क हमारे पास कितना आपके 42 है, और एफिशिएंसी आपके पास 5 है आपकी। कितनी बार भाग जा रहे आपके ऑप्शन में ये नहीं तो भाग दो, कितनी बार गए आपके 8 बार गए, पीछे रह गए 2 और बटा में 5 घंटे आपके पास क्या है आपके आंसर है, यानी 8 से 2/5 घंटे आपके ऑप्शन आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपके ए है वो इज द करेक्ट आंसर आपके आ जाएगा। ये 25 तारीख को सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि आज से कितने दिन पहले भी आपके 15 दिन समथिंग पहले, सॉरी 10-12 दिन पहले पूछे गए थे भी आपके, ठीक है भाई आपके। अगला क्वेश्चन है, अब बोलो ऐसे मत बोलो सर आपको गिनती नहीं आ रही है, आपकी जो क्लास है ना वो कभी कभी लेट भी अपलोड हो सकती है आपके ना, उस चीज का भी ध्यान रखो। आपकी क्लास क्या होती है कभी कभी आपके लेट भी अपलोड होती है, सेम डेट नहीं होती है आपकी। क्वेश्चन देखो 23 नंबर,
एंड द एम्प्लॉय है आपके सैलरी इज द फर्स्ट इंक्रीज करता है, यानी एक कर्मचारी उसकी वर्तमान में पहले जो है वो 25% की वृद्धि कर देता है आपके। ठीक है भाई आपके, अगर आपके पास कर्मचारी वेतन है 25% की वृद्धि, 25% का मतलब क्या हो बेटा 1/4, यानी 4 से क्या हो गया आपकी सैलरी 5 हो गई। आगे बोल रहा है फिर आपके 12% की क्या कर देता है डिक्रीज कर देता है, तो 12% का मतलब क्या हो गया आपके 1/, देखो 12 बटा हमारे पास कितना हो गया, सॉरी 12/20 करोगे तो हमारे पास कितना 12/100, 4 से गया 3 बार, 4 से कितने बार गया आपके 20 बार, यानी 3/20, यानी पहले पास कितनी थी आपके 20 थी, अब कितने हो गए आपके 17 हो गए। आई बात समझ, 5 से काट दो कितनी बार गई आपके 4 बार, 4 गुना 4 कितने हो गए आपकी 16 हो गए, कट सकता है आपके क्रॉस में, ऊपर नीचे नहीं करता, बाकी क्रॉस में कर सकता है आपके, उधर 17 रह गए। क्वेश्चन में क्या पूछा आपके सैलरी में कितना चेंज हो रहा है, पहले सैलरी 16 मिल रही थी, अब 17 मिल रही, कितना इंक्रीज हुआ आपके एक हुआ, किस पे हुआ आपके 16 पे होता है, और नीचे क्या आएगा आपके 100 आएगी भाई आपकी। ठीक है, 4 से काटोगे 4 बार, 4 से 25 बार, यानी 25/4। क्या गड़बड़ हुई है भाई आपकी? अरे भाई सॉरी 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 भाई, गड़बड़ हो गई ना, 1 मिनट ध्यान देखो ना, यहाँ पे 25 आएगा ना बेटा, 1 मिनट 1 मिनट, ठीक है? यहाँ पे क्या है आपके देखो 12% हम लोग क्या हो गए आपके 4 का भाग 3 बार गए, 4 का भाग 25 बार गए, सॉरी ना, अपने पास क्या रहेगा आपके ये रहेगा आपके 25 थी पहले, अब कितनी रहेगी आपके 3 की कमी होगी तो आपके 22 रहेगी आपके। ठीक है, अब काटा पीटी मचाओगे आपके 5 से 5 बार गया भाई आपके 2 बार, और 2 से 11 बार, 5 गुना 2 कितना हुआ आपके 10 हो गए आपकी, और 11 का 11 हो गई। क्वेश्चन में बोला है आपके परसेंटेज में कितने का चेंज हो रहा है आपके, कितने में चेंज हो रहा है आपके 10 से 11, पहले 10 मिल रहा था, अब कितना मिल रहा है आपके 11 मिल रहा है, कितने का चेंज हुआ आपके 1 का हुआ, किससे हुआ आपके 10 पे हुआ, और किससे गुणा करोगे आपके 100% से करोगे, तो अपने पास आंसर कितना है आपके 10% क्या आपके इंक्रीज आएगा डिक्रीज आएगा, बोलो सर इंक्रीज आएगा, क्यों आएगा इंक्रीज भाई आपके, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है आपकी 10 से 11 इंक्रीज हो रहा है ना, तो हमारे पास इंक्रीज आएगा, अगर यहाँ से 11 से 10 होता यानी डिक्रीज होता तो अपने पास कमी हो जाती। अपने पास आंसर कितना है आपके बी नंबर ऑप्शन आपकी करेक्ट आंसर आपके आ जाएगा भाई आपकी। आई बात समझ, बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत है क्या, किसी सजन या सजनी को भाई आपकी बताओ, तो अपने पास कितना है आपके बी नंबर ऑप्शन आपके आ जाएगा। ठीक है, चलो आपके अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, आप क्वेश्चन नंबर आपके 24 देखो भाई, बोलो इफ द लेंथ दे रखी है आपके, ब्रेड दे रखी है, हाइट दे रखी है, क्यूब आर द 8 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्ट दे रखी है आपके, देन द फाइंड वॉल्यूम निकालना किसका क्यूब का। अब क्यूब का क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना, घनाभ का आयतन निकालना है, और घनाभ का क्या निकालना आयतन। आपके पास लेंथ दे रखी है आपके, ब्रेड दे रखी है आपके, और आपको हाइट दे रखी है। लेंथ जो दे रखी है वो आपके 8 सेंटीमीटर दे रखी है आपके, जो ब्रेड दे रखी है वो आपके 4 सेंटीमीटर दे रखी है आपके, और हाइट दे रखी है आपके 6 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको क्या निकालना भाई आपके क्यूब का वॉल्यूम निकालना, और क्यूब का वॉल्यूम का हमारे पास क्यूब ऑफ द वॉल्यूम का हमारे पास कितना आता है आपके फॉर्मूला, वॉल्यूम पूछा ना इसने, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके एल गुणा बी गुणा एच, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ कितना है आपके 8 है आपके, ब्रेड्थ आपके 4 है, हाइट आपके 6 दे रखा है आपकी। ठीक है आपके, अब देखो 8 गुणा 24, 8 गुणा 4 कितने आपके 32 हो गए आपके, 32 गुणा 6 गुना 2 कितने होते 12 हो गए आपके, 18 हो रहे कितने आपके 19, यानी 32 छके कितने तो आपके 192 सेंटीमीटर आपके आंसर हो जाएगा, यानी घनाभ का आयतन कितना होता है आपके 192 सेंटीमीटर आपके आ जाएगा। आई बात समझ, तुम्हारे पास आंसर जो आएंगे वो कितना आएंगे आपके 192 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास आंसर आ जाएगी। ये कब का पूछा गया आपके सीजीएल 9 तारीख को थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन आपके पूछा गया है। ये एडवांस में भी करवा रहे हैं, ये नहीं खाली अर्थमेटिक करवा रहे हैं, और अपने जो सेशन आएगा उसमें डीआई का भी करवाएंगे आपके। ठीक है ना, बस घबराओ मत, आगे बढ़ो, डेली पढ़ो, आगे बढ़ो। इफ द सेलिंग प्राइस दे रखी भी आपके, अभी जो आपके स्टेनोग्राफर का पेपर था ना थोड़े दिन पहले, है ना, कल था एक तो इससे, ठीक है ना, अभी स्टेनोग्राफर है ना,
उसका क्या पेपर था राजस्थान में एसएससी की करवाते, एसएससी जैसे होता है स्टेनोग्राफर, उसमें क्या मेरी ड्यूटी थी और एक बच्ची थी, मतलब इतना उसने हेडेक ले लिया, इतनी हमने स्ट्रेस आपको बिल्कुल नहीं करना, घबराना क्यों है भाई आपकी, उसने इतना चिंता करी कि वो बेहोश ही हो गई पूरी पूरी, और पेपर देते देते वो बेहोश हो गई आपकी सेकंड शिफ्ट के अंदर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना भाई, घबराना नहीं, जो होगा देखा जाएगा, हारेगा सारा है भाई आपके बाबा श्याम हमारा है, क्या टेंशन है ना। तो आपको कभी घबराना नहीं जीवन के अंदर, जो चल रही है गाड़ी चलने दो आपकी, ऐसा लगे ना कभी आपके कि यार मेरा क्या होगा, तो एक बार मेरे बारे में सोच लेना आप, कभी सुनाऊंगा मैं आप मेरी कहानी तब सोच लेना आप मेरे बारे में, है ना। जब मैं भी आपके देखो भाई, अब मैं बताऊंगा आपको, कभी कहानी बताएंगे आपको, लेकिन कभी आपके जीवन में घबराना नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए आपकी, कुछ भी का मतलब क्या होता है आपके, कुछ भी हो जाए ना, तो आपको जीवन में कभी घबराना नहीं है आपकी, जो होगा अच्छा ही होगा आपकी, ठीक है ना। आप चिंता करने लग जाते हो कि यार मेरा पेपर खराब गया है, क्या होगा क्या नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, जो सबका होगा वो आपका होगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, कुछ नहीं होगा तो सुधरवा होगा भाई आपकी, है ना। कौन कहते हैं ऐसा आपकी, बताओ, मैं तो भूल गया उन टीचर का नाम भी, क्या नाम है उनका, ओझा सर। चलो 25 नंबर क्वेश्चन देखो आपके, इफ द सेलिंग प्राइस दे रखा है एंड द आइटम का दे रखा है, आइटम का सेलिंग प्राइस 20% डिस्काउंट दे रखा है आपके 1792, व्हाट इज द मार्केट प्राइस निकालने आपके आइटम का, यानी एक वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 20% की छूट के बाद आपके, ठीक है। मेरी बात सुनो, 20% का मतलब क्या होगा आपके 1/5, यानी आपका, मेरी बात सुनो, ये आप ऐसे देख लो भाई आपके, एक आपके पास एमपी है, एक आपके पास एसपी है, जो बोल रहा है विक्रय मूल्य पर 20% की छूट के बाद, अगर आपके एमपी 100 था और 20% की छूट दी तो कितना हुआ, 80 मिला होगा भाई आपके, कितना मिला हुआ आपके 80, यानी 20% की छूट का मतलब क्या हुआ, डिस्काउंट वाला क्या हुआ 80 मिला, और जब 80 मिला तो आपके जो दे रखा है ना वो क्या दे रखा आपके छूट के बाद, तो सेलिंग प्राइस दे रखा वो कितना आपके 1792 दे रखा है, आपको एमपी निकालना, मार्केट प्राइस निकालना है, तो मार्केट प्राइस निकालना है, एसपी आपके पास दे रखा कितने दे रखा आपके 1792 दे रखा है, और हमारे पास एसपी कितना है आपके 80 है, और क्या निकालना एमपी, एमपी हमारे पास कितना भाई आपके 100 रुपए है, तो 100 आ जाए आपकी, काटो इसको, जीरो से जीरो गए आपके, 2 से 4 बार, 2 से 5, 4 का बालो, 4 चौके 16 आ गए आपके, 16 है, और 4 चौके 16 आ गए, पीछे रह गए 19 रह गए आपके, फिर 4 चौके 16 आ गए, पीछे कितने रह गए आपके 3 रह गए, और 8 चौके 32, यानी जो एमपी आएगा, जो मार्केट प्राइस आएगा बेटा वो कितना आएगा आपके 448 इंटू 5 आएगा, 8 गुना 5 कितना हो गया आपके 40 हो जाए, 4 केड़ी लगा दो आपके, 5 गुना 4 20, और 4 कितने हो गए आपके 24, 2 केड़ी लगा दो, 5 हो गए 20, और 2 कितने हो गए आपके 22, यानी कि जो इसका एमपी था मार्केट प्राइस थी वो कितने रुपए थी आपके 2240 रुपए थी, अगर इस पे 20% का डिस्काउंट दोगे तो आपको इतना मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है आपके, ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये 18 तारीख को थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन पूछा गया है। अब कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे विक्रय मूल्य की जगह क्रय मूल्य आएगा, क्यों आएगा भाई, बोलो सर यहाँ पे एमपी कर दिया उसने तो एमपी की जगह एसपी आएगा, है ना, तो उन्होंने क्या रट्टा मारा हुआ, चीजों को समझो और उस प्रकार से क्वेश्चनों को आपके करोगे तो आपके करेक्ट आंसर आपके आ ही जाएगा। अभी बात समझे, अगला क्वेश्चन देखो, इसको एक बार करो, नोट करो, आगे अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो ग्रहण कर लेते हैं थोड़ा बहुत, करो इसको नोट करो फटाफट।